जुत्ती जुत्ती काटने वाला है ना, वो उसको भी 4 साल में जुत्ती नहीं काटने आएगी। और युवाओं को 2 करोड़ रोजगार मोदी ने कहा था, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 30 लाख नौकरी दिए। युवा इतने परेशान, वो भी कच्ची कौशल विकास योजना आता है। देखो ये तो आपको भी मालूम है कितनी महंगाई है, कितना भ्रष्टाचार है। तो आम आदमी के ये अब की बार बदलाव चाहने में काम करो हमारा खूब रोल कम पानी आखिरी तक पहुंचाए है। अच्छा ये बेकाम की बकवास से कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती। कांग्रेस लोबड़िया उल्टा ब्याजेगा, मोदी सरकार बनेगी, खुली बनेगी, कोई रोकनी को नहीं। हाँ, और राहुल गांधी ने बनाए के राहुल गांधी ने भाषण कौन देना हो भाई? काल कहने लगे किसाना ने यो मिलेगा, बोले गरीब के लोग तो सारे नुका बोले हम तो सारा गांव में कांग्रेस की तरफ है। ये जनता है जलार्दन है, ये उल्टी चलती है। पेड़ के पीछे कुत्ता लग जाता है, नाड़ नीचे कर लेती है, फाड़े जाता है, चलती है। वो है जनता। सुन मतदाता बात मेरी, तू उसको देना वोट जिसके चाल चलन में ना हो बिल्कुल साबिक खोट। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज पहुंचा गांव बख्तारपुरा में। और भाई गांव बख्तारपुरा जो है वो एक भाईचारे का प्रतीक है। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों की राय क्या है, क्योंकि आज चुनाव का दिन है और चुनाव को लेकर यहाँ के लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिला है। चाहे वो युवा साथियों की बात हो, चाहे बुजुर्गों की बात हो या माता बहनों की बात हो, यहाँ पर जो है वो बहुत शांति प्रिय माहौल रहा है। और चुनाव को लेकर कैसा क्या उत्साह है, तो यहाँ पर गाँव के मौजूद लोग मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी नमस्कार जी। इसको पकड़ो नाम, मैं पकड़ लूंगा इसमें। तो हाँ बिल्कुल, कैसा क्या माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है, बिल्कुल शांति प्रिय इलेक्शन चल रहा है, कोई किसी प्रकार का आपस में मतभेद नहीं है। और शायद 700 कलम से वोट पोल हो गए होंगे, 700 ऊपर हो गए, 700 ऊपर हो गए लगभग। और कोई विकास और बेरोजगारी के ऊपर यहाँ वोट करते हैं लोग। तो माहौल किसकी तरफ रुझान जाता है? माहौल तो अभी आप मानो विकास नहीं हुआ तो फिर कांग्रेस पार्टी का ही होगा। हाँ कांग्रेस पार्टी का ही। क्या कहना चाहते हैं? बढ़िया माहौल है। विकल्प कौन सा आपके पास? विकल्प तो ये बेरोजगारी का मेन मुद्दा ये एक जो अग्निवीर मेन योजना, जो अग्निवीर योजना तो 4 साल की कर दी। संविधान बचाना है, देश बचाना है, और कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बीजेपी तड़ी पार, बीजेपी मतलब भ्रष्ट झूठी पार्टी, भ्रष्ट झूठी पार्टी। भाई साहब 4 साल का हमारा परिवार मतलब तीनों बुड्ढी फौज में है। आप ये मानो 4 साल की फौज से मतलब 4 साल से 18 साल से भर्ती होता है बच्चा, 22 साल को रिटायरमेंट आ जाता है। अरे 75 साल का रिटायरमेंट नहीं लेता, वो क्या करेगा? 4 साल में जंगला भी नहीं बना सकता, सीख नहीं सकता वो कोई भी। आप किसी से पूछ लो, 10 साल का तो बट्टा जुत्ती काटने वाला है ना, वो उसको भी 4 साल में जुत्ती नहीं काटने आएगी। और युवाओं को 2 करोड़ रोजगार मोदी ने कहा था, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 30 लाख नौकरी दिए। युवा इतने परेशान, वो भी कच्ची कौशल विकास योजना पर। जी फौज साहब ये तो नहीं कह रहे, बोले अग्निवीर योजना से बोले जो नए बच्चे उनको मौका मिलता रहेगा। भाई साहब आपको पता है, हमको पता है, आप जम्मू कश्मीर में जाइए, कारगिल में जो लड़ाई थी ना, वहां मशीनों से लड़ाई नहीं होती, मशीनों से हम दुश्मन को नहीं मार सकते। हमारा जवान वहां चढ़ के ऊपर जाएगा पहाड़ी पर, ठीक है? कौन जाएगा बुढ़ियों के बीच में 4 साल की नौकरी में? कोई नहीं जाएगा मरने के लिए। पेंशन भी नहीं देता उसको, मान सम्मान भी मरने के बाद भी नहीं देता, कौन जाएगा? ये बताओ आप हमको। आम आदमी बदलाव चाहता है। देखो ये तो आपको भी मालूम है कितनी महंगाई है, कितना भ्रष्टाचार है। तो आम आदमी के ये अब की बार बदलाव चाहने में लगा हुआ है। और हमें हमारी खुद की गाँव में गाड़ी किसानों के आज तक सक्षम के 2 महीने हो गए, खाते में पैसे नहीं आए हैं। वो किसान क्या करेगा? अपने बच्चों को पढ़ाएगा या अपनी लड़का लड़की की शादी करेगा? कैसे करेगा बताओ आप? लेकिन हमारे गाँव बताओ आप। कोई झगड़ाबाजी नहीं है, वोट अच्छे पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह स्टार्ट हुए थे, अभी 700 प्लस वोट पड़ चुके हैं, कोई झगड़ाबाजी कुछ भी नहीं है। माहौल बहुत अच्छा है गाँव का, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। धन्यवाद आपका। ठीक है जी। तो भाई ये बख्तारपुरा गाँव की रिपोर्ट है। भाई जेपी दलाल काम करो हमारा खूब रोल कम पानी आखिरी तक पहुंचाए है। अच्छा ये बेकाम की बकवास से कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती। कांग्रेस लोबड़िया उल्टा ब्याजेगा, मोदी सरकार बनेगी, खुली बनेगी, कोई रोकनी को नहीं। हाँ, और राहुल गांधी ने बनाए के राहुल गांधी ने भाषण कौन देना हो भाई? काल कहने लगे किसाना ने यो मिलेगा, बोले गरीब का चोट मिलेगी, टकाटक कहाँ से आएंगे? टकाटक पैसे कहाँ से आएंगे? एक मिनट में कहाँ से गरीबी दूर कर देगा भाई? वो कौन सा जादू उसके पास गरीबी दूर कर देगा? तो कांग्रेस सरकार को तो ये राहुल गांधी लिया बैठा है, ये पप्पू लिया बैठा है, जहाँ फोटो ले लिए भाई। मोदी है, सब कुछ करे, 110 देशों में पहचान कर रखी है, क्या नहीं किया जमींदार के लिए? एक हफ्ता 15-15 20-20 दिन पानी चला के कौन मिली भाई? सारी चीज मिली जमींदार ने चाहिए। पहली बात पानी बिजली सारी चीज मिली है,
सड़क बननी, बढ़िया बढ़िया सड़क बनाई, जेपी दलाल टिब्बा में सड़क काट दी, जड़ा भी जो करो है जेपी दलाल करो मारो। कांग्रेस सरकार में बताओ कड़े की बनी है, बताओ कुछ नहीं बनया। ये गांव के लोग तो सारे न्यू कहें बोले हम तो सारा गांव ही कांग्रेस की तरफ है। ये जनता है दलाल दल है, ये उल्टी चलती है, पेड़ के पीछे कुत्ता लग जाता है, नाड़ नीचे कर ली फाड़े जाता है, चलती है, वो है जनता। भाई साहब चौधरी बंसीलाल नहर ले आया था, निर्माता हरियाणा वो को आया था, बिजली सड़क पानी उसकी देन है। इसकी कारी भी नहीं लगी, हमारा काम का देख लो आप, गंदगी नहीं निकल रही वहाँ से, गंदगी नहीं निकल रही। सारे गांव ने वोट दिए थे मंत्री को, 12 महीने और हैं, गंदगी क्या मैंने को ऐसा बना देगा, मैंने को टिब्बा में अंगूर खिला देगा, अंगूर खिलाएगा। और मोदी 110 देश जिसको मानते हैं, राहुल गांधी को कौन मानता है, कौन जानता है उसको? अरे उससे तो हम अच्छे बात कर सकते हैं। आपको लगता है भी एक बार और मोदी सरकार आ गई तो सारी गंदगी देश की साफ कर देगा? देश की कर देगा, एक हमारे गांव की नहीं, पूरे देश की कर देगा। हाँ बिल्कुल। अभी चाचा जी बता रहे थे हमारे आसपास में नहरों का जाल बंसीलाल जी ने बिछाया था, अगर उसके बाद में कहीं पानी आया नहीं तो सिर्फ जेपी दलाल की वजह से हमारे एरिया के अंदर पानी मिला है हमको। नहरों में पानी, अच्छा मुआवजा, असली फसल के सारे दाम अच्छी तरह मिले हैं। और जो गरीब बच्चे हैं इस सरकार में सबसे ज्यादा वो बीजेपी सरकार में हमारे गाँव के अंदर लगे हैं। उससे पहले जो ताना जो एक परिवार के जो जिन पर राज था वही बच्चे लगते थे, अब गरीब बच्चे इस सरकार के अंदर सबसे ज्यादा अच्छा बढ़िया सारा सिस्टम, बहुत बढ़िया सिस्टम रहा है जी, एक नंबर का। मंत्री जी की वजह से, सिर्फ जेपी दलाल की वजह से लोहारू हल्का आज बहुत पूरे हरियाणा के अंदर नाम है लोहारू का। हाँ, अगर पानी का बात हमारे यहाँ पीने का पानी नहीं था पीछे, अभी सिर्फ जेपी दलाल की वजह से हमें यहाँ खुशहाली का मौका मिला है। बढ़िया तो पानी हो गया जी, अच्छा नहर का सिस्टम है और हमारे मौज हो रही जी, मौज हो रही है। जेपी दलाल जी ने मौज कर रखी है, जेपी दलाल जी मानस मिलन का कोनी। जेपी दलाल जी तो मौज कर दिए, लेकिन गांव का रुझान तो सारा कांग्रेस की तरफ दिखाई दे रहा है। गांव का रुझान अभी भाई साहब ने बताया ना, वो लोमड़ी वाला इतना बताया था, वो चलता ही रहे, कोई बात। काम से भी जीतेगा, धर्मवीर जीतेगा। और बोल। हाँ भाई बोलो। नहीं, इस भैया ने बोला, इस भैया का जन्म क्या 2014 में ही हुआ है क्या? पूछ के देखो इससे, क्या इसका जन्म 2014 में हुआ है? डिग्गी 30 साल पुरानी हमारे गांव में कांग्रेस ने बनवाई थी। और रही बात और नहर बंसीलाल की बनवाई हुई है। कोई पिछली बार भी ऐसा नहीं था रिश्वत दे के लगे हैं, काम करवाया जेपी दलाल की, पानी आया हमारे गांव, हमने ऐसे नहीं बोलते। लेकिन अब की बार लोग बदलाव चाहते हैं, कितनी महंगाई हो चुकी है। पिछली बार जो अपना इंडिया कितना कर था, अभी कितना है वो लेवल देखो आप। हमारे देश के ऊपर कांग्रेस सरकार में मनमोहन टाइम में 55 लाख करोड़ का कर्ज था देश के ऊपर, आज 225 लाख करोड़ का कर्जा बने देश के ऊपर। किसने किया है वो? मोदी ने भ्रष्ट झूठी पार्टी ने। बीजेपी वाले तो नहीं कह दिया, आज मतलब जो बाहरी देश है वहां भी मतलब अपने देश का डंका बज रहा है, मोदी जी ने नाम रोशन। अरे डंका तो इन बाबा जियाओं का बज रहा है ना। हाँ, ये बगमा जोड़ी वाले बाबाओं का डंका बज रहा है और किसी का नहीं। भाई साहब आपसे, आपके चैनल को बधाई, पूरे हल्का वासियों को भी, गांव वासियों को भी, क्षेत्र वासियों को भी। अब एक बात नोट कर लो, आप 6 बजे बस अड्डा चल जाओ, आपको पता लग जाएगा। किसानों की सरसम तो बिक ली, अब व्यापारियों की सरसम आ रही राजस्थान से। 20-20 ट्रक, 20-20 टायरों वाले ट्रक सरसम भर के आती है। वो किन की आती है? अडानी की। वो अडानी की आती है भाई, और वो अंबानी जी बिकती है, किसानों की नहीं बिकती। हाँ चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसका नाम क्यों होगा? अडानी अंबानी खेती नहीं करते, ये सिरसम बोले 20-20 टायरा ट्रक आता है, वो आता है, कहाँ से आता है? अडानी अंबानी खेती नहीं करता, किसान करता है खेती। हाँ भाई राकेश तू किसान है क्या? अरे यार कांग्रेस ने कौन सा पर्चा दे रखा है, ये इतना कर्जा कर दिया, वो कर दिया। यार 50 किलो का गेहूं का कट्टा आता था, 50 किलो का यूरिया का आता था, 50 किलो का डीएपी का आता था। 10 किलो तो डीएपी खा गया, 10 किलो यूरिया खा गया, 10 किलो गेहूं खा गया और भाव बढ़ा दिया उनका। ये किसान की बात कर रहे हैं? लेफ्टिनेंट है, ये भी किसान है। किसान की बात कर रहे हो? 50 रुपए डीजल पेट्रोल मिलता था, आज 110 रुपए मिल रहा है। किसान है तुम? अच्छा, सिर्फ हम के बाबी का है। चलो भाई।